हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज काम करता है। अब यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्टरी और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़ना है। तो वहाँ पर लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि किस तरीके से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल होता है। और यहाँ पर इसको 3 में बांट दीजिए। तो पहला वाला को यहाँ पर बोला जाता है साइन थीटा p/h, फिर यहाँ पर कॉस थीटा b/h, फिर यहाँ पर टेन थीटा p/b। तो ये मैंने यहाँ पर होता है। और इसी से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का यहाँ पर दिया हुआ है कि इन द ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल्ड एट बी, यानी एक, अगर आप देखेंगे कि एक राइट ट्रायंगल है, किसी भी साइड आप पिक्चर बना सकते हैं, राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि राइट एंगल एट बी, यानी ये जो 90 डिग्री है राइट एंगल, ये बी में है। आप चाहे इधर ए दीजिए, इधर सी दीजिए। तो चलिए हम इधर ए इधर सी देते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है डिटरमाइन, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए निकालना है, फिर कॉस ए निकालना है। तो साइन ए अब निकालने से पहले हमको ये देखना होगा कि जैसे हम बोले थे कि अगर किस ये ए से देखना है कि जैसे साइन ए, यानी ए जो है यहाँ देखिए साइन ए है, तो साइन ए मतलब हम यहाँ ए लिखें तो यहाँ से देखेंगे इस एंगल से। तो इस एंगल से हम कल ही लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे कि इसके सामने वाला जहाँ से देखेंगे, या ध्यान देखिए जहाँ से देखेंगे इसके सामने वाला, यानी इसको हम लोग साइड अपोजिट, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए का अपोजिट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पी कहेंगे। और 90 डिग्री के सामने ये क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। और ये जहाँ से देख रहे हैं इसका जो हाइपोटेन्यूज, ये जो सामने का जो बेस है या 90 डिग्री के, ये कहलाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या इसको हम लोग कहेंगे बेस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस एंगल ए से ये पी हो गया परपेंडिकुलर, एंगल ए से, एंगल सी से नहीं, याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा, एंगल ए से, क्योंकि यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देख रहा है, जहाँ से देख रहा है सामने वाला। तो इस केसेस में देख रहे हैं कि इस केसेस में यहाँ पर क्या हो गया, p इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 24। तो हमको पहले फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, h। तो h को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम यहाँ से निकालें h स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो p जो है यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 है, तो 24 का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 49। अब 24 का जैसे स्क्वायर आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 24 का। 4 4 जा 16 का 1 96, और 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, यानी आप देखेंगे 5, यहाँ देखिए 8 से 7 और 5 76, यानी 24 का 16 का 96 और 48, तो 576। लेकिन आप क्या करेगा, 30 तक का टेबल याद रखिएगा। तो 24 का होता है 576, फिर 576 में यहाँ पर क्या है 49, तो 49 को प्लस कर लीजिए। तो प्लस करिएगा तो देखिएगा 9 6 15 का 1, 8 4 26 25, क्या रहा है, h स्क्वायर टू क्या रहा है, h स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ रहा है, अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पर आ रहा है 625। अब यहाँ पर दो तरीका है, h स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहे इसको लीजिए 625, एच हट जाएगा, अगर स्क्वायर हटेगा, एच अगर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है, यानी 25 इंटू 25, तो एक बाहर गया 25, यानी अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एच जो निकल गया 25 फाइंड आउट हो गया, क्या हो गया 25 फाइंड आउट हो गया। अब साइन ए का फार्मूला क्या था, जैसे हम पिछला क्लास में बताए थे, या अभी बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो p/h। तो साइन ए का आपको फार्मूला हो गया p/h। तो साइन ए यानी p कितना था 7 और h कितना फाइंड हुआ 25,
यानी P7 और ये 25। फिर सेकंड क्वेश्चन है साइन ए के साथ कॉस ए। तो अब इसका सेकंड जो है कॉस ए निकालते हैं, इसी साइन ए के साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए। तो कॉस ए का क्या है, यहाँ देखिएगा B/H, क्या B/H, बद्री प्रसाद में B/H। तो B कितना है यहाँ पर, B7 और H 25। तो B7 नहीं सॉरी, यहाँ B जो ये है 24, बेस क्या 24, 24/25। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी यानी अब साइन सी में P/H। तो यहाँ देखिए अब साइन सी कहाँ से, यहाँ से देख रहा है, याद रखिएगा। इस केसेस में क्या हो जाएगा, इस केसेस में यहाँ पर जो सामने वाला ये P बन जाएगा, यानी यहाँ लिख लीजिएगा कि साइन सी यानी P हो जाएगा 24। यहाँ देखिए अगर हम A से देख रहे थे तो इसका परपेंडिकुलर 7 हो गया, साइड अपोजिट टू एंगल है, यहाँ C हो गया तो साइड अपोजिट टू एंगल C 24 यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी P24। और यहाँ पर बेस जो है बदल जाएगा, बेस इसके साथ जो 90 डिग्री में जा रहा है तो 7, और H वही रहेगा 25, H नहीं बदलेगा हमेशा। तो यहाँ पर पूछा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी में P/H यानी साइन सी इज इक्वल टू P/H यानी P24 और H हो गया 25, और कॉस सी हो गया, सेकंड पूछा है कॉस सी हो गया, तो कॉस सी हो गया B/H यानी B/H क्या हो गया 7 और 25, 7 और 25। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सेम यहाँ पर यही चीज़, अब यहाँ पर क्या है 10P और माइनस कॉट R, यानी R अगर यहाँ से देखेंगे तो R के केस में पहले 10P। तो 10P में निकालने के लिए तो 10P में क्या होगा, अगर P यहाँ से देख रहे हैं तो इसके सामने वाला QR, यानी इस यहाँ से देख रहे हैं तो QR हमको फाइंड आउट करने का, यानी इस केसेस में यहाँ पर P हो जाएगा, अगर साइन ए से देख रहे हैं ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा, क्या हो जाएगा H। तो इस केसेस से यहाँ से तो हमको पहले क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर P नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम फार्मूला से आएंगे तो H इज इक्वल टू P² प्लस B²। अगर हमको P फाइंड आउट करना होगा तो P² यानी H यहाँ रखिएगा, देखिएगा P² को इसको यहीं रखना है, यानी ये जो H² है और इसको इस सेट करना है, तो यहाँ प्लस भी है तो माइनस B² क्या हो जाएगा, माइनस B² हो जाएगा। तो अब यहाँ पर P² इज इक्वल टू H कितना है 13 का स्क्वायर माइनस B² 12 का स्क्वायर। तो इसको हम बोले तो सबको याद रखिएगा, लेकिन पिछला वीडियो हम दिखाए थे कैसे इंटू करेंगे, 13 इंटू 13 इंटू करेंगे तो देखिएगा 3 9 39 ऐसे 169 आता है, तो 9 यहाँ पर 169। तो हम अभी वहाँ नहीं जा रहे, आपको याद रखिएगा सब, खासकर 20 तक तो याद रखिएगा या 30 तक, तो 169 144 12 का स्क्वायर। तो अब P² इसको माइनस करेंगे तो 9 से 5 4 गया 5, 6 से 4 गया 22 5 और 1 1 से, यानी P को देखेंगे तो 25 स्क्वायर रूट और P इज इक्वल टू 5। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, तो बार बार मेरे जो इसे कमेंट सेक्शन में उसमें करेंगे तो मैं और इसका अलग से, तो मेरा मकसद यही है कि कोई भी बच्चा इसमें कमज़ोर नहीं है, उसको नहीं समझ में आया कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ आसान है, इससे मैंने वीडियो का एक अलग से चैनल मैथ्स का बनाया हुआ है हर क्लास के लिए। तो 10P, अब यहाँ से P से ये क्या हो गया, यहाँ P5 निकल गया, तो इस केसेस में P के यहाँ से यानी फ्रॉम टू एंगल P, तो टू एंगल P से क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा ये 5, B क्या हो जाएगा बेस 12 और H दोनों में कॉमन रहेगा 13। तो 10P अगर इस केसेस में, क्योंकि 10P माइनस कॉट आ दिया, तो 10P क्या निकल गया, 10P निकल गया, इसका फॉर्मूला क्या है P/B। अगर देखेंगे फिर से बोल रहे हैं पंडित, क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, तो पहला वाला को बोलेंगे साइन थीटा, फिर बोलेंगे कॉस थीटा, फिर बोलेंगे टेन थीटा। तो ये क्या रहा P/B, 10 का क्या रहा P/B। तो P जो है 5 और B है 12, लेकिन 2R अगर R से देखेंगे एंगल में तो R में P क्या हो जाएगा, R यहाँ से देखेंगे तो अगर इस केसेस से देखेंगे तो इस केसेस देखेंगे तो यहाँ P क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला देखिए, इस केसेस में देखेंगे तो इसका P क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर देखेंगे तो 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर
12 हो जाएगा। तो P यहाँ पर 12 हो गया। फिर बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि R का नीचे वाला, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा ये अब 5, यानी पलट गया। H कॉमन है 13, H क्या है 13। तो अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कॉट R। क्या निकालना है, कॉट R। तो कॉट R का देखेंगे तो कॉट R, देखिए ये 10 का P/B होता है, समझाने के थे। तो कॉट क्या होता है, उल्टा हो जाता है P/B। तो P5 और B12। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन निकालना हमको सोल्यूशन 10P माइनस कॉट R। अब 10P कितना आया है, तो 10P देखिए 5/12 माइनस कॉट R कितना है 5/12, ये भी 5/12 आया। यानी दोनों केसेस में देखिए P/B, तो P यहाँ से निकाले तो यहाँ 5 और B12, यहाँ पर भी अगर किए तो यहाँ से जो है अब P/B क्वार्टर क्या हो गया B/P, यानी पलट गया 5/12, यानी दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0, इसका रिजल्ट आएगा 0। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 यहाँ पर है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, और इसको जहाँ नहीं समझें, अगर कोई स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है या हम आसान बना रहे हैं तो हमसे बार बार पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।